आर्त भाव से जब जब प्रभु को पुकारा गया, प्रभु दौड़े चले आए। उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शरणागतों को कभी भी निराश नहीं किया। महाभारत, रामायण, उपनिषद, पुराणों की ये कथाएं हमें और आपको ये प्रकट करने के लिए है कि कैसे पुकारा जाए, कब पुकारा जाए तो निश्चय ही आर्त पुकार को सुनकर वो करुणानिधि दौड़े आते हैं। आइए महाभारत की 2 कथाओं के माध्यम से करुण पुकार पर कब कब प्रभु कैसे दौड़े आए, इसका श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए। छल पूर्वक मामा शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया। अपने भाइयों को, अपने को, रानी द्रौपदी को बारी बारी युधिष्ठिर ने दांव पर रखा। जुआरी की दुर्दशा उसे बुरी तरह ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिलेगी, किंतु युधिष्ठिर दांव पर दांव हारते गए। अब वे द्रौपदी को भी हार गए। अब प्रत्येक द्वार उन्हें बंद नजर आने लगा। दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़ मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पांचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उसे सभा में लाया। द्रौपदी रजस्वला थी, एक ही वस्त्र पहने। विपत्ति यहीं समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने उसी अपनी जांघ दिखलाते हुए कहा, दुशासन, इस कौरवों की दासी को नंगी करके यहाँ बैठाओ। भरी राजसभा, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबके सब सभासद सैकड़ों वहां उपस्थित थे। वयोवृद्ध हैं, विद्वान हैं, सूरवीर हैं, सम्मानित पुरुष हैं। इनके मध्य पांडव अपनी दुर्दशा को लिए आज जिसके केश राजसूय के अभिषेक स्नान के समय सिंचित थे, सप्ताह पूर्व की चक्रवर्ती सम्राट के साथ सम्राज्ञी के रूप में जो भूमंडल के समस्त नरेशों द्वारा वंदित थी, वह आज केस पकड़कर घसीट कर लाई गई और उसे अपमानित किया जा रहा। होने को वहां विदुर थे, किंतु बात कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा, युधिष्ठिर, जब अपने आप को हार चुके थे तब मुझे दांव पर क्यों लगाया था? मैं धर्मतः हारी हुई ही थी ना। किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल विख्यात है, वह दुरात्मा दुशासन द्रौपदी की साड़ी पकड़ लेता है। मेरे त्रिभुवन विख्यात सूरवीर पति। द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देखती है, बार बार चीख पुकार करती है, सहायता के लिए अपने पहले पौरुष को जांचती है। शोक से भरकर दूसरी ओर निहारती है। आचार्य, द्रोण, पितामह, भीष्म, धर्मात्मा, कर्ण, द्रौपदी ने देखा पर कोई सहायता को तैयार नहीं। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित करे। भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्मा दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद नेत्रों के साथ नीचे मस्तक झुकाए बैठे हैं। एक वस्त्रा अबला नारी, जिसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन भरी सभा में मोटी भुजाओं के बल से खींच लेना चाहता है, कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़े रह सकेगी, कोई नहीं कह सकता। उसकी सहायता करने वाला नेत्रों में आंसू की झड़ी लगी है, दोनों हाथ साड़ी के छोर को पकड़े हुए हैं कि किसी प्रकार अपनी इज्जत को ढक ले। उसे भूल गई राजसभा, भूल गई साड़ी, भूल गया शरीर। वह कातर स्वर में श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, इस प्रकार भगवान को आर्त भाव से द्रौपदी ने पुकारना प्रारंभ किया। जब उसने देखा कि अब कोई सहायक नहीं है, केवल और केवल वो द्वारकाधीश ही मुझे बचा सकते हैं, आर्त भाव से, करुण भाव से द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारती रही आर्तनाशन, असहाय सहायक के भाव से। उसे पता नहीं था क्या हुआ और क्या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा, लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से, पूरे वेग से द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। खींचते खींचते हाँफने लगा, पसीने से लथपथ हो गया, थक गया। 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाला उसकी भुजाएं द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा है। वह हाथ में साड़ी पांचाली के शरीर से तनिक भी किंतु हट नहीं रही।
द्रौपदी भीतर ही भीतर प्रभु से करुण पुकार कर रही है, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा कीजिए, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा कीजिए, अब केवल आप ही। और प्रभु अपने भक्त की इस करुण पुकार को कैसे अनसुना करते। आज प्रभु द्वारकाधीश स्वयं वस्त्र रूप में द्रौपदी की सहायता कर रहे हैं। उसके वस्त्र का ना ओर है ना छोर है। दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते थक गया। विदुर ये कोलाहल कैसा? अंधे धृतराष्ट्र ने घबरा कर पूछा। महात्मा विदुर कहने लगे, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया है महाराज, वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासदों का ये कोलाहल है, साथ में आपकी यज्ञशाला में श्रृगाल घुस आए हैं, रो रहे हैं, दूसरे की बहुत से अपसुगन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वेश्वर श्री कृष्ण को पुकारने में तन्मय हो रही है। विदुर सभा का हाल धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। उन सर्वसम्मत ने अभी अपनी साड़ी बढ़ा रखी, किंतु शीघ्र आप पांचाली को प्रसन्न नहीं करते तो श्री कृष्ण महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपके पुत्रों का नाश कर दे, कोई कह नहीं सकता। आपके सभासद तो भय से व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की निंदा कर रहे हैं, क्या आप सुन नहीं रहे महाराज? धृतराष्ट्र को भय लगा। उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी, चुपचाप अपने आसन पर आकर बैठ गया। दुशासन विचार कर रहा है। सबके सब सोच रहे हैं कि ये साड़ी के मध्य नारी है द्रौपदी, या द्रौपदी के मध्य ये वस्त्र उत्पन्न हो रहा है। नारी विचे सारी है कि सारी विचे नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ऐसी अद्भुत अवस्था उस वक्त सभासदों ने देखी। सब आश्चर्यचकित हैं। दुर्योधन और दुशासन की निंदा कर रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। आज भक्त की रक्षा ने प्रभु वस्त्र अवतार में प्रकट हो गए हैं। ऐसी अद्भुत अवस्था पांडव और भीष्म जैसे भगवत भक्तों को ये समझना नहीं पड़ा कि द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई। भगवान ने द्रौपदी की करुण पुकार को, आर्त पुकार को सुना, स्वीकार किया और तत्काल वस्त्र रूप में वहां अवतरित हो गए और अपने भक्त की रक्षा की। भक्त ने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया द्रौपदी ने कि हे नाथ, आप कितने करुणामय हैं। आज प्रभु ने द्रौपदी की पुकार को सुन द्रौपदी की रक्षा की। इस प्रकार जब जब हृदय से कोई करुण भाव से, शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है, निश्चय ही प्रभु उसकी सहायता करते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, निरंतर जपिए और प्रभु को पुकारते रहें, प्रभु निश्चित सुनेंगे। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। दोनों पक्ष अपने अपने मित्रों, संबंधियों, सहायकों को एकत्र करने में लग गए। श्री कृष्णचंद्र पांडवों के पक्ष में रहेंगे, ये निश्चित था। किंतु सभी कौरव वीर इसी सत्य से भयभीत थे। श्री कृष्ण यदि चक्र उठा ले तो सामने दो क्षण को भी कोई खड़ा नहीं रह सकता। उन्हें दिखता नहीं था उनकी नारायणी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना, क्या कोई उसकी उपेक्षा करने योग्य भी है? कुछ भी हो, जितनी सहायता श्री कृष्ण से पाई जा सके पाने का प्रयत्न करना चाहिए। शुकनु आदि ने दुर्योधन को समझाना पर इच्छा न होने पर भी स्वयं दुर्योधन द्वारकाधीश को रण निमंत्रण देने द्वारका पहुंच गया। भगवान दुर्योधन की पुत्री का विवाह श्री कृष्ण तनय सांब से। दुर्योधन के लिए द्वारकाधीश के भवन में जाने में कोई बाधा न। वे भवन के भीतर पहुंचे। भगवान वासुदेव भोजन करके मध्याह्न विश्राम करने सैया पर लेटे थे। कक्ष में दूसरा कोई नहीं था। लीला मैंने निद्रा का नाटक करके नेत्र बंद कर रखे हैं। दुर्योधन ने इधर उधर देखा, सैया के सिराहाने पास बैठ गया एक उत्तम आसन पाकर। उसी पर चुपचाप बैठा बैठा श्री कृष्णचंद्र के जागने की प्रतीक्षा करने लगा। मन में विचारता है कि जैसे ही श्री कृष्ण जगेंगे, वासुदेव कृष्ण के उठते ही मैं उनसे सहायता की याचना करूंगा और वो अपने याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अर्जुन भी उसी समय रण का निमंत्रण लेकर द्वारकाधीश के यहाँ कक्ष में पहुंचे हैं। श्याम सुंदर को शयन करते देखकर उनके चरणों के पास खड़े हो गए। उन भुवन सुंदर की ये शयन झांकी देखकर आत्म विस्मृत है, क्योंकि अर्जुन महाभक्त हैं। वे प्रभु को निहार रहे हैं और आनंद भीतर अनुभूत कर रहे हैं। सहसा श्री कृष्णचंद्र ने नेत्र खोले, सम्मुख अर्जुन को देखा और पूछने लगे, धनंजय कब आए और कैसे आना हुआ? कितने लीलामय हैं प्रभु।
सब कुछ जानते हैं किंतु फिर भी भक्त के मुंह से सुनना चाहते हैं। दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुन को कोई वचन ना दे दे। श्री कृष्ण बैठे ही बैठे बोले, वासुदेव पहले मैं आया आपके यहाँ, अर्जुन तो अभी आए हैं। आप बाईं ओर से सिर को पीछे घुमाकर जनार्दन देखते हैं दुर्योधन को, अभिवादन करते पूछते हैं कैसे आना हुआ। दुर्योधन ने कहा, आप जानते हैं पांडवों ने हमारा युद्ध निश्चित है, आप मेरे संबंधी हैं, मैं आपकी सहायता की याचना करने आया हूं। अर्जुन तुम? अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन ने भी कहा, इसी उद्देश्य से हे नाथ मैं भी पधारा हूं। हे केशव, बड़े गंभीर स्वर में द्वारकाधीश बोले, आप दोनों हमारे संबंधी हैं, घरेलू युद्ध में किसी पक्ष में युद्ध करना मुझे प्रिय नहीं, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। एक और मैं शस्त्रहीन रहूंगा और एक और शस्त्र से सज्जित मेरी नारायणी सेना रहेगी। परंतु राजन, अर्जुन को मैंने पहले देखा, आपसे छोटे हैं, अतः पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए कि वे दोनों में से जो चाहे सो चुन ले। अर्जुन को तो जैसे वरदान मिल गया। भक्त को प्रभु अवसर दे दे अपने को मांगने का, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अर्जुन मन ही मन प्रसन्न, उसने वासुदेव को ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने बड़ी आतुरता से कहा, आप हमारी और रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन का मुख सूख गया द्वारकेश के निर्णय से। वे सोचने लगे, ये शस्त्र उठाएंगे नहीं तब युद्ध में इन्हें लेकर कोई करेगा भी क्या, उल्टे कोई ना कोई उपद्रव खड़ा करते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो अर्जुन को पहला अवसर मिला वह सेना मांग ले, ये हमारे सिर पड़ेंगे। अर्जुन बात सुनते ही दुर्योधन आसन से उत्साह के मारे उठ खड़े हुए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्वीकार है हमें, आप पांडवों के पक्ष में और आपकी नारायणी सेना को आज्ञा देवे हमारे पक्ष में प्रस्थान करें। भगवान ने पहले ही वाम दृश्य से देख लिया था उनकी ओर, भगवान को न पाकर प्रसन्न। दुर्योधन के सामने सेना का आदेश भेजा गया। वे जब प्रसन्न होकर चले गए तब हंसकर मधुसूदन अर्जुन से बोले, पार्थ ये क्या बचपना किया तुमने, सेना क्यों नहीं ली तुमने? मैंने तो तुमको अवसर पहले दिया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये कह चुका हूं, मुझे लेकर तुम्हें क्या लाभ सोचा तक नहीं। कम से कम विचार तो कर लेते कि मैं निहत्ता तुम्हारी क्या सहायता करूंगा। तुम चाहो तो यादव सूरों की एक अक्षौहिणी सेना अब भी मेरे बदले में प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन के नेत्र जल से भर आए। वे कहने लगे, माधव आप मेरी परीक्षा बार बार क्यों लेते हैं? मैंने किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं चुना। पांडवों की जय हो ना हो किंतु हम आपको छोड़कर कुछ चाह नहीं सकते। आप मेरे प्राण हैं केशव, आपसे रहित आपका बल मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आपको आपके समीप रहने को ही जीवन मानता हूं। क्या करना चाहते हो तुम मुझसे? हंसकर वासुदेव ने पूछा। हंसकर ही अर्जुन कहने लगे, सारथी बनाऊंगा आपको। मेरे रथ की रश्मि आपके हाथ में, मुझे निश्चिंतता। जो अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देता है, ये कथा कहती है, उसका कभी पराजय से सामना नहीं हो सकता। जो अपनों को शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है अपनी जीवन डोर प्रभु को कि हे नाथ आप जैसे नचाओ जैसे चलाओ, ये जीव चलने को तैयार है। उस जीव की केवल जय ही जय, विजय ही विजय होती है। ये कथा ये मर्म प्रकट करती है। प्रथम भाव की आर्त भाव से केवल और केवल प्रभु को पुकारा जाए और द्वितीय भाव कि आर्त भाव से पुकारने के साथ साथ हृदय में ये भाव रहे कि मैं रघुनाथ जी का हूँ, मैं केशव का हूँ, मैं यदुनंदन का हूँ, मैं बिहारी जी का हूँ। नाथ जैसा करेंगे उचित करेंगे। ये दो बातें जीवन में आ गई। जीवन में कभी कोई दुख, कोई क्लेश, कोई विपत्ति हमें और आपको छू नहीं सकती। इसलिए भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से शरणागत के रूप में केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। जो भी आपके इष्ट का नाम है, प्रेम से नित्य निरंतर केवल और केवल उसे पुकारते रहिए। नाथ अवश्य कृपा करेंगे और हमारा कल्याण होगा। जय श्री हरि।